ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 अक्टूबर और दिन है बुधवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जो कि आज सुबह 9:23 तक रहेगी। बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:46 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। उससे पहले आज आपको कार्तिक स्नान की कुछ कहानियां सुनाते हैं, जिनमें सबसे पहले सुनिए राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक स्नान किया करती थी। कार्तिक मास पूरा हुआ तो सभी कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जाएं या फिर हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री कहने लगी कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। उसकी बात सुनकर सभी पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। तब स्त्री बोली, मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर। वह लड़की यह सुनकर अपने घर आई। उसने भगवान की रसोई बनाई, फिर मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से वह शहर में गई, शहर से जंगल में गई, फिर जंगल में भी जब भगवान ना मिले तो वह पहाड़ों पर चढ़ गई और पहाड़ पर चढ़कर भगवान को पुकारने लगी। पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। लड़की को इस तरह सुबह से शाम तक पहाड़ पर चढ़े देखकर भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो पहाड़ से गिरकर मर जाएगी और फिर मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। यह सोचकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए और उस लड़की से बोले, चल बेटा, मैं हूँ तेरा भगवान, तू मुझे जमा दे। उन्हें देखकर लड़की कहने लगी, नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा कि फिर तेरे भगवान कैसे हैं, बता तो सही। लड़की बोली, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे है तेरे भगवान? तो लड़की बोली, हाँ हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब तो भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। यह देखकर लड़की बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली, हाँ हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब तो आगे आगे वह छोटी लड़की भागी रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से वह बोली कि देखो देखो, मेरे तो भगवान मेरे घर आ रहे हैं। तब उनमें से किसी एक ने कहा, देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें तो हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए राई दामोदर की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक माँ और एक बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की तो वह पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर यह मेरी पक्की भक्त है तो चलो चलकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाऊं? बाजरा पड़ा है, वही ले जा। लड़की बाजरा लेकर भगवान के पास गई और भगवान ने जैसे ही बाजरे में फूंक मारी तो फुस उड़कर राई की आंख में पड़ गई। अब तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहाँ से तब तक अंतर्ध्यान हो गए। और अब की बार भगवान एक वैद्य का रूप धरकर वहाँ आए और आवाज देने लगे। तब राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फुस गिर गया है, उसे निकाल दोगे क्या? तब भगवान जी वैद्य रूप में कहने लगे, अगर मैं फुस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, बेटी की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह भी निश्चित हो गया। अब विवाह तो तय कर दिया, लेकिन माँ के पास धन तो था नहीं। सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। और फिर वह सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घर दे दे। सुनार बोला, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई। सोचने लगी, अब क्या करूँ। अब तो माँ जब घर आ गई तो घर आते ही उसने क्या चमत्कार देखा कि उसकी झोपड़ी तो महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से अब विवाह की तैयारियां होने लगी। कुछ ही समय में भगवान अपनी बारात धूमधाम से लेकर आए और माँ ने भी उसी ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं तो 7 जरी के बेस और 5 सोने के गट्टे रखे।
2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं बीच में मत रुक जाना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तब तक राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसकी जगह फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और फिर वह पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई तो देखकर खुशी से नाचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बड़ी दुखी हुई। सावन समाप्त हुआ तो भगवान लेने आए, लेकिन वह भगवान से कुछ नहीं बोली। भगवान उसके पास आते तो राई दूर दूर हो जाती। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में जिमाती और भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बनकर सारा दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? तब भगवान उसी समय गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना भगवान से नाराज है। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा और अपना काम कर। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम तो सहेली जैसी हैं, तो मन की बात कह दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही अब की बार भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे वास्तविक रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गट्टे भेजे थे। भगवान ने तब हंसों को बुलाकर पूछा, बताओ तो हंसों, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस ने सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हम तो बस राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने रुके थे और तो कहीं नहीं रुके। तब भगवान ने अब राधा रुक्मण जी को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। तब भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाती तो हम जरूर आते। तब भगवान बोले, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्त द्वितीया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। तब भगवान ने इस प्रकार सबको मान दिया। भगवान राधा रुक्मण राई को जैसे मान दिया वैसे सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए कार्तिक के बुधवार की कहानी। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा इस प्रकार मिलती है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसे खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के साथ आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए गया और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के 2 व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम्हारा अधिकार क्यों जमा रहे हो? ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राजा के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ इसमें तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, यह आपकी माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ समय पहले तूने ही तो अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था।
वह स्वयं बुद्ध देव हैं, जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर आ सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है, सुनता है, पढ़ता है या बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की भी प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी पूजा का भी विधान है। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी,
उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब आप सुनिए आज का अध्याय। पिछले अध्याय में आपने गंगा की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के वामन अवतार की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण किया। अब आज इस अध्याय में हम गंगा जल की महिमा का वर्णन करते हैं। कार्तिक मास की पावन कथा सुनते हुए राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के पावन वामन अवतार के अवतरण के व्याख्यान सुनकर मैं धन्य हुआ। साथ ही गंगा जी की उत्पत्ति का वृतांत मन को हरने वाला है। कृपया अब आप मुझे गंगा जल की महिमा का कोई सुंदर इतिहास हो तो वह भी बताएं। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्र सहा था। मित्र सहा गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वो भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। राजा पृथु और नारद जी की यह पावन कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी महाराज, गुरु वशिष्ठ के किस कारण श्राप दिया,
कृपया करके वो कथा भी हमें विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय राजा सौरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख प्यास से दुखी हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्र साहा नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर ही बिताई। प्रातः काल होते ही वो उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की एक कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघिनी मैथुन कर रहे थे। राजा ने उनको देखते ही धनुष और बाण चढ़ाया और उनपे छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघिनी घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर कहने लगा, राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुम्हें अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वो राक्षस अत्यंत दुखी हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेघ यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को हविष्य देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहाँ पर न देखकर उन्हीं का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, राजन, हम तो मांस खाएंगे, हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस बनाकर दे दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा, आपने अकारण ही मुझको श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको वही श्राप देता हूँ कि राजा जब बोलने को ही था, श्राप देने के लिए तैयार ही हुआ, तब उनकी रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय पुत्र हैं, क्रोध का त्याग दें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगे। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तंकार करता है वो वन में जाकर भ्रम राक्षस होता है। पत्नी के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वो राजा कलामाश पाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह के गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वो भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहाँ से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया, जहाँ वो पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोग वर्ष एक दिन नर्मदा नदी के तट पर पत्नी सहित स्नान करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मिर्ग को पकड़ लेता है, उसी तरह उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र साहा नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। तुम मेरे पति को प्राणदान दे दो। प्राणदान के समय अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मिर्ग के बच्चे को पकड़ के खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी पत्नी के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप दिया, मैथुन करते समय तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राजा देहधारी राक्षस क्रोध में आकर कहने लगा, हे दुष्टी,
तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी पिशाचिनी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वो स्त्री भी पिशाचिनी बन गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में फिरने लगी। इस प्रकार वो राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक बहरा राक्षस रहता था। उन दोनों को वहाँ पर आया देखकर वो भी कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप से इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब अपना वृत्तांत हमसे कहिए, क्योंकि हम और आपसे आज मित्र हुए हैं, इसलिए मित्र से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। जो मित्र छल कपट करता है वह पाप का भाग्य होता है, इसलिए अब आप मुझे अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम का ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। इसी पाप के कारण मैं इस दशा को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने इस योनि में आकर भूख से दुखी हो अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु के अपमान के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है, यह मैंने भली प्रकार जान लिया है। तब कलशमात पाद ने पूछा, हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन से आते हैं? यह सुनकर सोमदत्त ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाले, सुनाने वाले, नीति शास्त्र तथा वेदों की व्याख्या करने वाले, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय से रक्षा करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कर्मों से रोकने वाला, ससुर, मामा, पिता, जेठ, भ्राता, गर्भ में मरण प्रयाण संस्कार कराने वाला तथा राजा, इन सब की गुरु संज्ञा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। तब पुनः कलाशपात पूछने लगा, तुमने अनेक गुरु कहे, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर हैं? तो सोमदत्त कहने लगा, मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख और प्यास से दुखी भी हैं, मगर गुरु महिमा का वर्णन करने से निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। यद्यपि सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों की व्याख्या सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करने वाला, यह विशेष गुरु हुए। इनमें से भी प्रमुख गुरु वो है जो देव पूजन कराएं, देव पूजा का फल बतलाएं अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दें। हमने गौतम ऋषि से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सब पुराण सुने हैं। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम ऋषि वहाँ आ गए। मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, बल्कि पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने मुझे गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है, न जाने कब इस दुख से मुझे मुक्ति मिलेगी। इतनी कथा कहकर सूत जी पुनः बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा, जो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने हाथ उठाकर उनकी ओर भागे और बोलने लगे, हमारा भोजन आ गया, हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग ऋषि के कहते हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वो राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्म धारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए। कलमाश पाद अपने रूप को प्राप्त कर सोच में पड़ गया। उसकी इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को ही प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात उसने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग ऋषि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु जी का स्मरण करता हुआ वह काशी चला गया। 6 मास तक काशी जी गंगा और विश्वेश्वर महादेव के दर्शन करता हुआ अति आनंद के साथ अपने राज्य को आया। तब गुरु जी ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात अनेकों भोगों को भोग कर अंत काल में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूची अन्य ऋषियों से कहने लगे, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने से मनुष्य ही अवश्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप भी दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय नंबर 23 खत्म हुआ। अब सुनिए कार्तिक स्नान की अगली कथा, कर्माबाई की खिचड़ी और ठाकुर जी की। एक किसान परिवार में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता ने अपनी कन्या का नाम रख दिया कर्मा। परिवार के सभी लोग कर्मा को कर्माबाई कहकर पुकारने लगे। कर्माबाई के पिता भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्ण का मंदिर बना रखा था।
जहाँ वे रोज नियम से भगवान कृष्ण की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण किया करते। अब यह उनका हर दिन का नियम था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उन्हें भोग लगाते देखती। साथ ही कर्माबाई यह भी बहुत ध्यान से देखती कि जब तक भगवान कृष्ण को उसके पिता भोग नहीं लगा लेते, वे भोजन नहीं करते। धीरे धीरे अपने परिवार में यह सब देखते और सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। कर्माबाई भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। अब कुछ वर्ष बीते। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने अपनी पुत्री को यानी कि कर्माबाई को भगवान कृष्ण की पूजा विधि समझाई और कहने लगे कि वह भगवान कृष्ण को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करे, घर का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस प्रकार कर्माबाई ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं भगवान कृष्ण को हर दिन नियम से भोग लगाऊंगी, उनकी अच्छे से देखभाल भी करूंगी। इस प्रकार पिता अपने घर की देखरेख का जिम्मा कर्माबाई को सौंपकर कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई की और स्नान करके जल्दी जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। अब जब कर्माबाई ने खिचड़ी की थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप ये खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कर्माबाई अपने काम में लग गई। थोड़ी देर के बाद आकर उसने देखा थाली तो ऐसी की ऐसी रखी थी, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। कर्माबाई ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद अभी भगवान जी को भूख नहीं लगी हो, कुछ देर बाद जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर कर्माबाई फिर से अपने काम में लग गई। अब वह बीच बीच में बार बार देखती रहती कि भगवान ने भोग लगाया या नहीं, भगवान ने भोग लगाया या नहीं। लेकिन खिचड़ी की थाली में से तो भगवान ने एक दाने का भी भोग नहीं लगाया। अब जब भोग नहीं लगाया तो खिचड़ी की थाली ऐसी पड़ी रही। इधर दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने आज भोग क्यों नहीं लगाया, क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई। ऐसा सोचकर कर्माबाई ने रसोई घर में से थोड़ा सा घी और गुड़ निकाला, उसे खिचड़ी में मिला दिया। अब थाली लेकर भगवान के सामने वह खुद बैठ गई और भगवान कृष्ण से भोग लगाने के लिए विनती करने लगी। लेकिन भगवान जी थे कि भोग लगाने के लिए तैयार ही नहीं थे। कर्माबाई ने भी सुबह से अब तक भोजन नहीं किया था, क्योंकि वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि उसके पिताजी तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते जब तक कि वह भगवान का भोग न लगा ले। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान, अब तो आप भोग लगा लीजिए, मैंने आपकी पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तब तो आपको आज के दिन भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, बहुत दिनों के बाद वापस आएंगे। इसलिए हे कृष्ण भगवान, आप भोग लगा लीजिए, नहीं तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना हुआ भोजन ही करना पड़ेगा। भगवान जी, मुझे अच्छे से व्यंजन बनाने नहीं आते, न ही मैं स्वादिष्ट भोजन बना पाती हूँ, न ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको तो भगवान जी बस इसी से गुजारा करना पड़ेगा। और खिचड़ी की थाली की तरफ इशारा करते हुए कर्माबाई भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, अब तो आपको मैंने इस खिचड़ी में और ज्यादा घी और गुड़ डालकर दे दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्माबाई बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। समय बीतता जा रहा था। कर्माबाई को भगवान की चिंता थी। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, ठीक है भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब आप भूखे रहिए और मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर कर्माबाई भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीती, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया। कर्माबाई भूखी प्यासी बैठी रही। आखिरकार कर्माबाई की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई, अरे कर्माबाई, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगा लूं? यह बात सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी चुनरी का पर्दा कर दिया। फिर उसी की छाया में भगवान कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगा लिया और देखते ही देखते पूरी थाली खाली हो गई। यह देखकर कर्माबाई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, बस इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते,
सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन ग्रहण किया। अब कर्माबाई का रोज का यह नियम बन गया। कर्माबाई रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोज बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और थोड़ी देर बाद देखती तो थाली पूरी की पूरी खाली मिलती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और खुशी खुशी करके बाकी काम निपटाने लगती। कर्माबाई का यह विश्वास था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए तो वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर बाकी काम करे बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती थी। और जब भगवान भोजन कर लेते तब निश्चिंत होकर स्नान आदि का काम करती और घर के दूसरे बाकी काम करती। अब यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके घर वापस लौट आए। पिता के वापस आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया था तो कैसे भगवान ने उसे पूरे दिन नखरे दिखाए थे। सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। तब शाम को जाकर कहीं उन्होंने खिचड़ी खाई। अब तो भगवान कृष्ण सुबह सवेरे जल्दी भोग लगा लेते हैं और देखते ही देखते पूरी थाली भी साफ कर देते हैं। यह बात सुनकर कर्माबाई के पिता हैरान रह गए और कृष्ण भक्त पिता को अपनी पुत्री की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी। अब कर्मा के पिताजी सोचने लगे कि जिस भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान तो साक्षात उनके घर में ही विराजमान है और उन्हीं की पुत्री के हाथों से रोज भोग भी लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने बाप को धन्य समझने लगे। उन्होंने कर्माबाई से कहा, बेटी आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से ही भोग लगाना। पिताजी की बात सुनकर कर्माबाई बहुत खुश हो गई और रोज इसी प्रकार से सुबह जल्दी उठकर बहुत प्रेम भाव से भगवान कृष्ण को भोग लगाने लगी। इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। अब कुछ वर्षों के बाद कर्मा जी के पिता की मृत्यु हो गई। अब कर्मा अपने घर में अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। फिर एक दिन कर्मा ने अपने घर से कुछ जरूरी कपड़े लिए और भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा पर अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई और जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने निवास करने का निश्चय कर लिया। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में रहने लगी। अब कर्माबाई रोज सवेरे अपने नियम के अनुसार जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान की थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते। जब थाली साफ हो जाती तब कहीं जाकर कर्माबाई अपने सारे बाकी के काम करती, तब स्नान करती और बाकी कामों में लग जाती। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उनसे कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कर्माबाई कहने लगी, हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने अभी अभी तो खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ऐसा कहकर कर्माबाई बड़े प्रेम से उस बालक के लिए एक थाली में खिचड़ी परोस कर ले आई और बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाने लगी। अब बालक भी बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। दरअसल कर्माबाई के घर में साक्षात भगवान कृष्ण बालक का रूप धारण करके पधारे थे। उधर बालक ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खा ली और कहने लगा, माँ जी खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, क्या मैं कल भी खिचड़ी खाने को आऊँ? तब कर्माबाई कहने लगी, अरे बेटा कल क्या, मैं तो तेरे लिए रोज खिचड़ी बना कर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक कहने लगा, ठीक है माँ जी, अब से मैं रोज खिचड़ी खाने आऊंगा। ऐसा कहकर बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज सुबह नियम से जल्दी उठकर भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रख देती। फिर भगवान कृष्ण खिचड़ी का भोग लगाते। थोड़ी ही देर बाद वो बालक भी आ जाता, उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान दान ध्यान आदि कामों में कर्माबाई लग जाती। एक दिन की बात है, कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए और बिना चूल्हा चौका किए भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। तब उसने कर्माबाई के पास जाकर कहा कि स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा।
साधु की बात सुनकर भोली भाली कर्माबाई अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। लेकिन यह सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती। अब वो बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ जी मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी तो दे दो, माँ जल्दी करो और जल्दी। तब कर्माबाई से कहने लगती, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, अभी देती हूँ, बस थोड़ी देर और। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उसे बहुत जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से खाकर उठकर भाग जाता। अब कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में सुबह के समय मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई मिलती। यह देखकर मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आजकल यह भगवान के मुख पर खिचड़ी कैसे लग जाती है, हम तो कभी खिचड़ी का भोग ही नहीं लगाते, फिर यह खिचड़ी आती कहाँ से है। फिर कुछ दिनों बाद लगातार भगवान के मुख पर लगी खिचड़ी को देखने के बाद पुजारी जी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को समझकर वह मन ही मन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो, जरा हमें भी तो बताओ। फिर उसी रात भगवान ने पुजारी को सपने में दर्शन दिए और कहने लगे, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने पहुंच जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्माबाई के पास एक साधु आया था और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल कर्माबाई विधि विधान से पूजा करने के बाद ही भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी मिलती है। लेकिन यह सब काम करने में उसे बहुत देर हो जाती है और तब तक मुझे खिचड़ी खाने का इंतजार करना पड़ता है और भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अब जब तक मैं कर्मा भाई के घर में खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्त जन आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भाग कर आना पड़ता है। स्वप्न में दर्शन पाकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बता दी। पुजारी से यह सब बातें जानकर वह साधु घबराने लगा। घबराता हुआ कर्माबाई के पास जा पहुंचा और कहने लगा, आप पहले की तरह ही सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करो। आपके लिए कोई भी नियम या विधान की जरूरत नहीं है। साधु की बातें मानकर कर्माबाई अब पहले की तरह बिना स्नान ध्यान किए भगवान के लिए भोजन बनाती और फिर उन्हें भोजन कराती। तब तक वह नन्हा बालक भी उनके पास खिचड़ी खाने पहुंच जाया करता। इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहा और एक दिन कर्माबाई संसार को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। कहते हैं जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हो गई है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझे में ही विलीन हो गई, परंतु अब रोज सुबह सवेरे मुझे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। फिर अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी कर दिया कि आज से भगवान को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को कभी भी माँ कर्माबाई की कमी महसूस न हो। कहा जाता है आज भी भगवान जी श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूपी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सभी प्रेम से बोलिए कर्माबाई की जय। अब सुनिए तपसी और लपसी की कहानी, क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीन लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला,
मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी का फल लप्सी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट्स बॉक्स में श्री राधे लिख के जरूर बताया कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।